हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग ग्रुप थ्योरी कर रहे थे, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंतर्गत आता है और ये ग्रुप थ्योरी का लेक्चर नंबर 5 होगा। शुरुआती 4 लेक्चर्स में हम लोग ग्रुप थ्योरी की डेफिनेशन और उसका डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो 5वें लेक्चर में आप लोगों का ये डिमांड भी था कि सर जो टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं ग्रुप थ्योरी से संबंधित उसको करवाइए। तो अभी तक जितना हम लोगों ने थियोरी कवर किया है उसके आधार पर जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, बन सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, तो आज उन क्वेश्चंस के हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, लास्ट तक जरूर देखिएगा आप। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं आप, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बेल का आइकन आएगा, उसको भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। साथ ही साथ आपके लिए ये भी इन्फॉर्मेशन मुझे बतानी है कि हम लोग टीजीटी पीजीटी मैथ्स के लिए मैथ्स का मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें हम लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स, असाइनमेंट और टेस्ट सीरीज अपने मोबाइल ऐप के थ्रू, जो कि मोबाइल ऐप हमारा है आयुष्मान क्लासेस ऐप, जो कि आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, उसके थ्रू हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, अगर आप वो भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो यूपी टीजीटी पीजीटी की हो, चाहे जीआईसी लेक्चरर की हो, DSSB टीजीटी पीजीटी मैथ्स, ठीक है, एनबीएस, केबीएस, एकलव्य मॉडल स्कूल की अगर हम लोग बात कर लें, या आप अपने स्टेट की अगर तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की, तो उनके लिए कोर्सेज हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। और ये हमारा वेबसाइट है www.ayushmanclasses.com। ठीक है, ayushmanclasses.com, ayushmanclasses.com। इस पे भी आप विजिट कर सकते हैं। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8128618579। इस पे भी आप व्हाट्सएप करके कोर्स के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये यूपी टीजीटी 2016 जो एग्जाम हुआ था, जिसका एग्जाम हुआ था 2/2/2019 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये है कि इन द ग्रुप g इज इक्वल टू 2 4 6 8, और यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो है मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10। द आइडेंटिटी एलिमेंट इज व्हाट, पूछा जा रहा है कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, अब देखो आइडेंटिटी एलिमेंट का डेफिनेशन क्या होती है। मैं ग्रुप का कोई भी एलिमेंट उठाऊं और मुझे एक ऐसा एलिमेंट उस ग्रुप में मिल जाए कि जिसको हर एलिमेंट पे ऑपरेट करवाएं, चाहे राइट में ऑपरेट करवाएं या लेफ्ट में ऑपरेट करवाएं, रिजल्ट वही एलिमेंट फिर से वापस आना चाहिए। मतलब मैं ग्रुप का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया ई और मुझे एक फिक्स्ड एलिमेंट ऐसा मिल जाए ई। ग्रुप का कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट मैंने ए लिया और एक कोई मुझे फिक्स्ड एलिमेंट ई मिल जाए कि सच दैट ए डॉट ई इज इक्वल टू क्या आ जाए, ए आ जाए। चाहे मतलब ये ई को मैंने उस एलिमेंट के राइट में ऑपरेट करवाया, चाहे उस एलिमेंट के लेफ्ट में ऑपरेट करवाएं, रिजल्ट वही एलिमेंट फिर से वापस आ गया, तो हम कहते हैं ई हमारी उस ग्रुप की क्या है, आइडेंटिटी है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा इसमें से आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहे तो केली टेबल बना सकते हैं। एक केलीज टेबल होता है जो मैंने आपको लेक्चर में सिखाया था, उसको भी आप बना सकते हैं। और चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से एक एक करके जो आप चेक कर सकते हैं कौन सा है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं 2 की बात करूँ, ठीक है, तो 2 को अगर मैं 2 पे ऑपरेट करवाऊंगा, मान लीजिए मैं 2 के लिए चेक कराऊंगा 2 आइडेंटिटी है कि नहीं, तो 2 को पहले मैं 2 पे ऑपरेट करवाया, कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, जब तक हमारा आंसर 10 से कम रहेगा तब तक हम आंसर को एज इट इज लिखते जा रहेंगे। जब 10 से ज़्यादा होगा तो 10 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा उसको हम लोग लिखेंगे। यही तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 के डेफिनेशन है। तो 2 2 जा 4 आ गया। देखिए 2 पे मैंने 2 को ऑपरेट करवाया तो यहाँ तो आंसर 4 आ गया, 2 तो नहीं आया, इसका मतलब 2 तो आइडेंटिटी नहीं है। ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। 4 की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ग्रुप का मैंने एक एलिमेंट लिया 2। अगर 4 को आइडेंटिटी बननी है तो 2.4 कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, बट 2.4 कितना आता है, 8 आता है, तो ये भी आइडेंटिटी हमारा नहीं है। चलिए 6 की बात कर लेते हैं। तो 6 को पहले 2 पे ऑपरेट करवाया, ठीक है, तो 2.6 मतलब 2 इंटू 6 कितना आता है, 12 आता है। तो 12 को हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 12। आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं 12 मॉडुलो 10। जो फिर 10 से डिवाइड करेंगे आप तो कितना रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 आएगा। मतलब 2.6 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। तो 6 को आपने 2 पे ऑपरेट करवाया तो 2 आ गया। अब चलिए ठीक है, एक तो काम हो गया। 4 पे ऑपरेट करवा देख लेते हैं 6 को। 4.6 कितना आएगा, 4 इंटू 6 कितना होता है, 24, जिसको आप 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। देखिए 4 पे ऑपरेट करवाया तो 4 आ गया, 2 पे ऑपरेट करवाया तो 2 आ गया। ठीक है, तो हमारा डेफिनेशन को ये काम कर रहा है। 6 पे ऑपरेट करवा लेते हैं 6 को। 6.6 कितना होगा, 36। 36 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देखिए 6 पे ऑपरेट करवाया तो 6 आ गया। ठीक है, अब एक लास्ट कौन सा, 8। 8 पे ऑपरेट करवा देते हैं 6 को। 8 6 48। 48 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 8 आएगा। तो जिस भी एलिमेंट पे 6 को ऑपरेट करवाया गया वही एलिमेंट देखिए फिर से वापस आ गया। इसका मतलब जो 6 हमारा है वो क्या काम कर रहा है, आइडेंटिटी का काम कर रहा है। इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यूपी पीजीटी 2016 में
का जो वैकेंसी थी जिसका एग्जाम 2019 में हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, लेट जी बी ए ग्रुप विथ बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बाई, यहाँ पर किस तरीके से डिफाइंड है बाइनरी ऑपरेशन, ए स्टार बी इज इक्वल टू व्हाट, ए प्लस बी प्लस वन। ठीक है, ए प्लस बी प्लस वन आपसे पूछा जा रहा है। देन द इनवर्स ऑफ द एलिमेंट सी, एक एलिमेंट अगर इसमें मान लीजिए सी है तो उसके इनवर्स के बारे में आप क्या बात करेंगे। तो देखिए इनवर्स वर्ड जो है बाद में आता है। इनवर्स का अगर किसी भी एलिमेंट का निकालना है तो सबसे पहले उस ग्रुप की आपको आइडेंटिटी मालूम होनी चाहिए। चलिए हम मान लेते हैं कि आइडेंटिटी ई है, तो ए स्टार ई डेफिनेशन के हिसाब से ए आना चाहिए। अच्छा, ए स्टार ई यहाँ से आप निकालिए फर्स्ट डेफिनेशन से, तो क्या लिखेंगे आप, ए प्लस ई प्लस वन इज इक्वल टू ए कट जाएगा तो यहाँ से आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, ई इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस वन। जब तक आइडेंटिटी आपको नहीं पता चलेगा तब तक आप इनवर्स की बात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब हमसे कहा जा रहा है कि सी का इनवर्स क्या होगा। अब तो इनवर्स की डेफिनेशन ये है कि अगर सी मान लिया कोई एलिमेंट है और उसके इनवर्स को अगर हम लोग इसमें ऑपरेट करवाएं, सी और स्टार सी इनवर्स निकालें, तो आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। और आइडेंटिटी कितनी है, माइनस वन है। इसका मतलब सी स्टार सी इनवर्स कितना आना चाहिए, माइनस वन आना चाहिए। ठीक है, अच्छा सी स्टार सी इनवर्स इस फर्स्ट डेफिनेशन से निकाले, क्या होगा, फर्स्ट डेफिनेशन से अगर हम लोग बात करें तो सी प्लस सी इनवर्स प्लस वन इज इक्वल टू कितना है, माइनस वन है। ठीक है, तो यहाँ से हमको सी इनवर्स निकालना है, तो सी इनवर्स कितना होगा, देखिए माइनस वन राइट में पहले से है, ये प्लस वन उधर जाएगा तो माइनस टू हो जाएगा, और ये सी उधर जाएगा तो माइनस टू सी, तो माइनस टू और माइनस सी, तो सी का इनवर्स कितना आ रहा है, माइनस टू और माइनस सी आ रहा है। ठीक है, माइनस टू माइनस सी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप बस आप यहाँ पर डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जस्ट आपको डेफिनेशन मालूम है, इन क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन था ये यूपी पीजीटी 2016 इसका एग्जाम 2019 में हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। देखिए ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये ELT ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स क्यू स्टार बाय द रूल, किस तरीके से डिफाइंड है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई थ्री। ठीक बात है, ओके। द इनवर्स ऑफ फोर स्टार सिक्स, देखिए मैंने कहा था ना इनवर्स वर्ड बाद में आता है, मतलब कभी भी इनवर्स के बारे में सोचना है तो पहले आपको उस सेट की आइडेंटिटी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि आइडेंटिटी ई है, तो आइडेंटिटी डेफिनेशन क्या है, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए आना चाहिए। ए स्टार ई आप इस डेफिनेशन से निकालिए तो कितना आएगा, ए ई बाई थ्री इज इक्वल टू ए, तो यहाँ से ए कट जाएगा तो यहाँ पे ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा आ चुका है। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि फोर स्टार सिक्स, ठीक है, फोर स्टार सिक्स का इनवर्स कितना होगा। तो पहले आप फोर स्टार सिक्स तो निकाल लीजिए ना, बाय द डेफिनेशन आप निकालिए। फोर स्टार सिक्स कितना आ जाएगा आपके पास, 4 इंटू सिक्स डिवाइडेड बाई थ्री, 24 बाई थ्री का मतलब कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसका मतलब मुझे 8 का इनवर्स निकालना है। तो देखिए 8 मैं मान लेता हूँ कि 8 का इनवर्स है। 8 का डेफिनेशन क्या है कि अगर किसी भी एलिमेंट का इनवर्स है तो अगर उसको उस एलिमेंट के साथ ऑपरेट करवाएं, 8 स्टार 8 इनवर्स, तो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। और आइडेंटिटी कितनी है, 3 है। इसका मतलब 8 स्टार 8 इनवर्स इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। अच्छा 8 स्टार 8 इनवर्स फर्स्ट डेफिनेशन से, यहाँ से डेफिनेशन से क्या आएगा, वो आ जाएगा 8 इंटू 8 इनवर्स बाई 3, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है, 3। तो यहाँ से आप 8 का इनवर्स कितना आ जाएगा हमारा, 3 3 जा 9 और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 8। तो 8 का इनवर्स कितना आ जाएगा, 9/8 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बस डेफिनेशन को आपको याद रखना है कि अगर मान लिया कि कोई एलिमेंट ए है और इसका इनवर्स अगर बी है, तो ए को बी में हम ऑपरेट करवाएं, ए के साथ बी को ऑपरेट करवाएंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। यही बेसिक इसका डेफिनेशन है। ठीक है, तो जब भी इनवर्स की बात की जाएगी तो सबसे पहले आपको आइडेंटिटी एलिमेंट खोज के निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये पीजीटी एग्जाम में पूछा गया है 28/6/2015 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इन द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप 1, -1, iota, माइनस आयोटा वेयर आई इनवर्स इज इक्वल टू -i, द इनवर्स ऑफ i टू द पावर 5 इज व्हाट। ठीक बात है। अब देखिए अगर हमें इनवर्स निकालना तो सबसे पहले आइडेंटिटी खोजना पड़ेगा। इस सेट का आइडेंटिटी कौन है, 1 है। क्यों, क्योंकि 1 को किसी भी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एलिमेंट वापस आएगा। तो अब हमें किसका निकालना, i की पावर 5 का क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो मैं i की पावर 5 में i की पावर 5 के इनवर्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट कितना, 1 है।
ठीक है। तो यही हमें कैलकुलेट करना है कि आई की पावर 5 का इन्वर्स कितना होगा, तो वो हो जाएगा 1 अपॉन आयोटा की पावर 5 हो जाएगा। 1 अपॉन आयोटा की पावर 5 डेफिनेशन क्या है, देखिए आयोटा की पावर 4 1 होता है, आपको मालूम है आयोटा, आपको मालूम है ना, आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1 होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर है ये। तो आयोटा की पावर 4 1 होता है, तो आयोटा की पावर 5 की बात करें तो ये 1 अपॉन आयोटा हो गया। ऊपर नीचे अगर हम लोग और आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, आयोटा अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो कुल मिला के ये माइनस आयोटा आ जाएगा। तो आयोटा के पावर 5 का इनवर्स कितना आ गया, माइनस आयोटा आ गया। इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, ये पीजीटी 2010 में, यूपी पीजीटी 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एन ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड ऑन ए सेट ऑफ रियल नंबर्स। किस तरीके से डिफाइंड है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू 1 प्लस ए बी। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि अब इसमें देन द ऑपरेशन स्टार इज व्हाट, पूछा जा रहा है इस ऑपरेशन के बारे में आपको बताना है कि क्या वो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव के बारे में बात करना है। पहला ऑप्शन है कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, दूसरा एसोसिएटिव बट नॉट कम्यूटेटिव, थर्ड है नाइदर कम्यूटेटिव नॉट एसोसिएटिव। क्रम विनिमय नियम का पालन करता है कि नहीं, साहचर्य नियम का पालन करता है कि नहीं, आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए ये जो अगर ये एसोसिएटिव लॉ को या कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता होगा, ठीक है, तो सारे कोई भी दो एलिमेंट यहाँ से उठाएंगे। देखिए कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि अगर ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए अगर आपका आ गया तो आप कहेंगे कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। तो देखिए ए स्टार बी तो निकला ही, हम बी स्टार ए निकाल लेते हैं। ठीक है, बी स्टार ए तो क्या होगा 1 प्लस, देखिए ए स्टार बी का गौर से देखिएगा, सबसे पहले उसका आंसर में क्या लिखना है 1, हमने 1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। बाद में क्या लिखना, जो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ का रहेगा उसको लिखना है। फिलहाल यहाँ फर्स्ट एलिमेंट कितना है, बी है, तो हम लोग बी लिखेंगे। और प्लस बाद में क्या करना है, इन दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके लिख देना। तो यहाँ पे भी हम लोग दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो आप बताइए क्या ये दोनों चीज़ें सेम है, यहाँ पे है 1 प्लस ए बी, यहाँ पे है 1 प्लस बी प्लस ए बी, तो ये बराबर तो नहीं है। इसका मतलब ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, ये बराबर नहीं है। इसका मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है ना, नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, नाइदर कम्यूटेटिव, नॉट मतलब ये कम्यूटेटिव तो नहीं है। अब एसोसिएटिव की बात करना है। एसोसिएटिव की डेफिनेशन देखिए, अच्छा ये होगा, बेहतर ये होगा, कोई भी 3 नंबर आप उठा लीजिए। कहाँ पे डिफाइंड किया गया है, इन ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर पे ना मैं 2-3 नंबर ले लेता हूँ, 2 3 4 ले लेता हूँ। तो 2 स्टार 3 पहले मल्टीप्लाई करवा दो, 2 स्टार 3 निकाल लेता हूँ, बाद में स्टार 4 निकाल लेता हूँ। ये डेफिनेशन चले निकाल लेते हैं। ठीक, तो 2 स्टार 3 बाय द डेफिनेशन क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस और 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इसमें मल्टीप्लाई करना है, मतलब ऑपरेशन लगाना कितना, 4 के साथ। तो 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 स्टार 4 निकालना है। ठीक है, 9 स्टार 4 बाय द डेफिनेशन क्या होगा, 1 प्लस 9 4 जा 36, तो कितना आ गया, 46 आ गया। ठीक है, 2 स्टार 3 स्टार 4 हमने निकाला। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, 2 स्टार, अब हम लोग 3 स्टार 4 में ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, अगर ये बराबर आ गया तो तब तो कुछ नहीं कह सकते हैं, है ना, तब तो तुरंत कुछ नहीं कह सकते। हाँ, बराबर नहीं आया तो हम कह देंगे कि एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि एग्जाम्पल से हम लोग प्रूव नहीं करते, एग्जाम्पल से डिस्प्रूव करते हैं हम लोग। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। 2 स्टार, पहले 3 स्टार 4 को ओपन करिए। डेफिनेशन क्या है, 1 प्लस 3 4 जा कितना होगा, 12। ये वाली डेफिनेशन हम लोग लगा रहे हैं, जो डेफिनेशन में दिया हुआ उसको लगा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2 स्टार 12 प्लस 3 15, 15 और 1 कितना होगा, 16। 2 स्टार 16 कितना आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 16 2 जा कितना होगा, 32। तो 32 और 2 34 और 1 कितना होगा, 35 आ गया। तो देखिए जरा यहाँ से इसकी 2 स्टार 3 जब हम ऑपरेट करवा रहे थे और बाद में स्टार 4 लगा रहे थे, 46 आंसर आ रहा था। और यहाँ पे जब 2 स्टार 3 स्टार 4 लगा दिया तो आंसर 35 आ रहा है। इसका मतलब कि एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो नाइदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव के साथ हमारा जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये क्वेश्चन पीजीटी 2009 में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम फॉलोइंग सेट्स द ग्रुप अंडर द इंडिकेटेड ऑपरेशन इज व्हाट। पूछा जा रहा है जो नीचे आपको सेट्स दिए गए हैं और बगल में का ऑपरेशन दिया गया है। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 दिया गया है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला ऑपरेशन इस तरीके से दिया गया, यम ऑपरेशन n इज इक्वल टू m माइनस n। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑपरेशन दिए गए हैं और सेट दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा ग्रुप को फॉर्म करता है, कौन सा ग्रुप को फॉर्म करता है। तो देखिए सबसे पहले मैं मैट्रिक्स वाला बात कर लेता हूँ, डी नंबर की मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, डी नंबर में दिया गया कि ये कौन सा सेट है, सेट ए सच दैट ए इज 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ओवर पॉजिटिव
रियल नंबर्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और ऑपरेशन कौन सा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का है। तो देखिए जब मैट्रिक्स, मान लीजिए मैं एक कोई मैट्रिक्स ले लेता हूँ यहाँ पे 1 2 और 2 1, ठीक है, ये मैट्रिक्स ले लिया, इसके एलिमेंट पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। लेकिन जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालने जाएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। और अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। दिस इंप्लाइज दैट ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, क्योंकि ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब किसी एलिमेंट का इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा, वहाँ पे हमने एक एलिमेंट ऐसा खोज लिया उस सेट में जिसका इन्वर्स ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। अब ग्रुप थ्योरी में क्या होता है, उस सेट को हम लोग ग्रुप बोलते हैं जब वो क्या हो, हर एलिमेंट का क्या मिलना चाहिए, इन्वर्स मिलना चाहिए। यहाँ पे तो आपको एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसका इन्वर्स ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ग्रुप को फॉर्म नहीं करेगा। तो डी ऑप्शन तो आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग बात करें सी ऑप्शन की, तो ये है यम ऑपरेशन एन, है ना, यम ऑपरेशन एन इज इक्वल टू एम माइनस एन है। तो ये देखिए जब भी ये सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है ना, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन जो है आपका एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन जो होगा वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा, और जब एसोसिएटिव लॉ को नहीं फॉलो करेगा तो ग्रुप को फॉर्म नहीं करेगा। तो सी ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि बी ऑप्शन की बात कर लेते हैं कि आपको एक सेट दिया हुआ जी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहले अगर हम लोग आइडेंटिटी की बात करें तो आइडेंटिटी हमारा कितना है, 1 है। हमारा 1 को किसी भी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे वही एलिमेंट वापस आएगा। तो आइडेंटिटी हमारी कितनी, 1 है, ठीक है। आइडेंटिटी हमारी कितनी होगी, 1 होगी। अगर अब हमें इन्वर्स की बात करें, अगर मैं 0 का इन्वर्स निकालने जाऊँ, 0 का मुझे क्या निकालना है, इन्वर्स। तो 0 में मुझे कुछ मल्टीप्लाई करना है और आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब बताइए 0 में आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आएगा, कभी नहीं आएगा। तो 0 का इन्वर्स तो कभी भी एग्जिस्ट करेगा ही नहीं करेगा। इसका मतलब बी ऑप्शन भी ग्रुप को फॉर्म नहीं करेगा। इसका मतलब ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट द ग्रुप। कह रहा है कौन सा ऑपरेशन, कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जो ग्रुप को फॉर्म नहीं करता है। देखो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो ये तो मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि क्या करता है, ग्रुप को फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये हमारे काम का नहीं है, पूछ रहे कौन सा ग्रुप को फॉर्म नहीं करता है। 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है, ये भी ग्रुप को फॉर्म करता है। तो ये भी हमारे काम का नहीं है। अब बात बचती है कि 1 और -1 मल्टीप्लिकेशन के साथ, यहाँ पे 1 और -1 एडिशन के साथ कौन सा ग्रुप को फॉर्म करेगा और कौन सा नहीं फॉर्म करेगा। मैं सी ऑप्शन को चेक कर लेता हूँ। तो इसका एलिमेंट एक 1 है और दूसरा एलिमेंट -1, इसके बीच में मैं लगा देता हूँ एडिशन ऑपरेशन, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, इसका आंसर 0 आएगा। बट 0 तो बिलोंग नहीं करेगा उसमें, बट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू 1, -1। इसका मतलब ये है कि ये जो ऑपरेशन है ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है ना, मतलब एडिशन ऑपरेशन इस जो सेट है उसमें क्लोज्ड नहीं है, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। बाइनरी ऑपरेशन की यही तो डेफिनेशन है कि वहाँ से 2 एलिमेंट उठाइए, उसके बीच में ऑपरेशन को लगाइए और जो आंसर आपका आए वो फिर से उसी सेट में बिलोंग करेगा, तो हम कहेंगे कि वो बाइनरी ऑपरेशन है। जब बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं है तो ये सेट को फॉर्म, तो ये ग्रुप को फॉर्म नहीं करेगा। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसका मतलब बी ऑप्शन जो है वो ग्रुप को फॉर्म करेगा। तो ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हमको बताना था कौन सा ग्रुप को फॉर्म नहीं करेगा। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पीजीटी 2010 में आपका पूछा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। यहाँ पर दिया गया द सेट 5, ठीक है, 5 15 25 35 रेसिड्यू क्लासेस है ना। 5 की रेसिड्यू क्लास है, 15 25 35 अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 40। रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 40, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो कौन सा, 40। मतलब यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है इसको, मल्टीप्लिकेशन का साइन लिख के उसके बगल में क्या लिख दिया जाएगा, 40 लिख दिया जाएगा। इसका मतलब ये होगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और 40 से कम आएगा तो आंसर उसको एज इट इज लिख देंगे, लेकिन 40 से ज़्यादा होगा तो उसको 40 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो क्या पूछा जा रहा है आपसे, कह रहा है कि ये ग्रुप है कि नहीं है, पहले ये बताना है। तो कह रहा है नॉट ए ग्रुप। दूसरी बात ये कह रहा है कि चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका हम लोग केली टेबल बना लेते हैं। एक बार केली टेबल में बनाना आपको सिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखना है 5, 15 है और क्या है 25 है और कितना है 35 है, ठीक। और यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 40 है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 40 ऑपरेशन। इधर में हम लिखेंगे 5 15 25 और कितना लिखेंगे 35 लिखेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए, अच्छा इसमें ऑप्शन में क्या क्या पूछा, आइडेंटिटी 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 के बारे में पूछ रहा है कि अगर ग्रुप, पहली बात की फर्स्ट ऑप्शन में ग्रुप ही नहीं है, दूसरे ऑप्शन कह रहा है कि अगर ग्रुप है तो आइडेंटिटी 5 है, फिर आइडेंटिटी 25 है या आइडेंटिटी 35 है, आपको पता करना है।
ठीक है। तो 5 को देखिए, सबसे पहले 5 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा, 40 से कम है इसलिए एज इट इज़ लिख देंगे। 5 को आप 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा, आप 40 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 35 बचेगा, ठीक है। 5 से डिवाइड करें, 5 से मल्टीप्लाई किया 25 को तो 125 आ जाएगा, 125 का 40 से डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा। और 5 को 35 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 175, और 40 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा 15 बचेगा, ठीक है। ओके, इसका मतलब 5 तो आइडेंटिटी आपका नहीं है, 5 तो आपका आइडेंटिटी नहीं है ना, क्योंकि अगर 5 आइडेंटिटी होता तो ऊपर वाला रो यहाँ पे नीचे कॉपी हो जाता। तो फिलहाल अगर ग्रुप होगा भी तो 5 तो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। 15 की बात कर लेते हैं। 15 5 जा 75, 75 को 40 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 35, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी ग्रुप आपका नहीं बनेगा, क्योंकि ऊपर वाली चीज़ मतलब ऊपर वाली चीज़ कॉपी नहीं हो रही है, तो इसलिए 15 आइडेंटिटी नहीं आएगा। 25 से चेक कर लेते हैं। 25 5 जा 25 पंजे कितना होगा 125, को 40 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। देखिए यहाँ पे चांस बन सकता है। 25 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 25 25 5 जा 125 बचा 12, 25 1 जा 25 और 12 कितना हो गया 37, और इसको कितने से डिवाइड करना 40 से डिवाइड करेंगे आप कितना हो जाएगा 4 9 जा 36, कितना बचेगा 15 बचेगा, 15 बचेगा, ठीक है। तो आ रहा है, देखिए ऊपर वाली चीज़ कॉपी हो रही है ऑटोमेटिक। 25 25 में कितना होगा 625, 625 को 40 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, अगर 40 से भाग देते हैं 40 से कम 40 बचा कितना 22 225, और कितना हो जाएगा 4 5 जा 20, ठीक है ना, 200 हो गया 25 बचेगा। देखिए यहाँ पे भी 25 आया तो ऑटोमेटिक 35 आएगा, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए ऊपर वाली चीज़ कॉपी हो रही है ना, ऊपर वाली चीज़ मतलब 5 15 25 35, 5 15 25 35। तो अगर ये ग्रुप होगा तो निश्चित रूप से 25 आइडेंटिटी होगा, मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। लेकिन एक ऑप्शन इसमें कि ग्रुप है कि नहीं है ये आपको बताना है, तो उसके लिए आपको पूरा ही केली टेबल को कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर इसमें जो एलिमेंट आए हैं वो सारे इस सेट में बिलोंग करते हैं तो ये ग्रुप को फॉर्म करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर ही लेते हैं। 15 15 15 15 को मल्टीप्लाई किया 225, 225 को 40 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 25 बचेगा, ठीक है। और 15 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 375, और 40 से डिवाइड कर देंगे 15 बचेगा, ठीक है। तो 35 हो गया, 25 हो गया और 15 हो गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। और इसको करेंगे 5 25 25 175, 175 को 40 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से 15 आ जाएगा। और 35 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 35 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 25 75, और कितना हो जाएगा 5 50 7 15 3 45 7 52, ठीक है। और इसको आपने 40 से अगर डिवाइड कर दिया 40 एक कम 40 बचा कितना 125, 5 बचेगा, ठीक है, 15 और 5 हो गया। और 35 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे आप, या 35 35 को कर लीजिए, आसान है उसको, 25 और 4 तिया 12, 1225 हो गया। 1225 को 40 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4 तिया 12, 120 बचा 2 25, 25 बचेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे 15 हो गया, 5 हो गया, 25 हो गया, इसका मतलब यहाँ पे 35 आने वाला है। तो ये ग्रुप तो फॉर्म कर रहा है, क्योंकि देखिए इसके सारे एलिमेंट उसी सेट में बिलोंग कर रहे हैं। आइडेंटिटी आपको मिली चुकी है, कौन सी आइडेंटिटी 25 है। कैसे पहचान किया मैंने केली टेबल से, देखिए 25 वाले रो को आप देखिए, 25 वाले रो को आप देखिए, ऊपर वाला रो एकदम कॉपी हो गया है, देखिए 5 15 25 35 कॉपी हो गया। और ऐसे 25 वाले कॉलम को आप देखिए, 25 वाले कॉलम को देखिए आप, ठीक है। एक्सट्रीम वाला जो लेफ्ट एकदम रो है इसको एकदम यहाँ पे कॉपी हो गया, 5 15 25 35, 5 15 25 35। इसका मतलब ग्रुप तो है और उसकी आइडेंटिटी कितनी है 25 है। तो आई होप आप समझ गए होंगे केली टेबल का इस्तेमाल करके भी कैसे आप जो है बता सकते हैं चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन यूपी PCS 2008 में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, आइए बात करते हैं। क्वेश्चन ये है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है कि G = 1379, सबसेट है Z10 का। Z10 में तो आप समझते ही हैं ना क्या क्या आएगा, Z10 में 0 से लेकर कितना आता है 9 आता है, ये उसका सबसेट ही होगा। कह रहा इज ए ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 10। दूसरा Z10 इज ए ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 10। देखिए प्रीवियस लेक्चर अगर आप देखे होंगे तो मुझे लग रहा है 3rd लेक्चर में या 4th लेक्चर में मैंने एक थ्योरम बताया था कि ZP स्टार का मतलब ZP स्टार और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P ये क्या फॉर्म करता है, ग्रुप को फॉर्म करता है,
ठीक है, ये क्या फॉर्म करता है, ग्रुप को फॉर्म करता है। अब इसका मतलब क्या है समझिएगा, जेड पी स्टार का मतलब पहली बार जीरो निकाल देना है। जेड पी स्टार का मतलब कि उसमें से क्या निकाल, जेड पी स्टार का मतलब ये है कि जेड पी में से क्या निकाल देना, आपको जीरो को निकाल देना है, पहली बात, ठीक है। और यहाँ पे पी क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। मतलब जैसे हम बात करें कि जेड थ्री स्टार की बात करें, थ्री प्राइम है ना, तो इसमें क्या क्या आएगा, 1 2 आएगा, इसमें क्या आएगा, 1 2 आएगा। तो ये ग्रुप को फॉर्म करता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगर बात करें कि Z10 की इन्होंने बात किया है, Z10 को कह रहे हैं कि Z10 आपका मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाएगा। देखिए Z10 में जीरो भी आ जाएगा और जीरो का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए सेकंड जो ऑप्शन है आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट की बात कर लेते हैं, फर्स्ट की बात कर लेते हैं कि अगर ये कह रहे हैं कि 1379, ठीक है, 1379 जो कि सबसेट है Z10 का, ये कह रहे हैं कि ये ग्रुप को फॉर्म करेगा। तो पहली बात देखिए इसमें जीरो नहीं है। दूसरी बात अगर हम लोग कहें तो अब देखिए ये कैसे आप इसको बता पाएंगे ग्रुप को फॉर्म करेगा कि नहीं। यहाँ पे केली टेबल आप बना सकते हैं इसका फटाफट, है ना। तो यहाँ पे क्या है 1379 और यहाँ पे भी आप लिख दीजिए 1379, ठीक है। और यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 का यहाँ पे ऑपरेशन विथ मल्टीप्लिकेशन रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 10, ठीक है, मॉडुलो 10 विथ रेस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन है। चलिए फटाफट बनाते हैं। 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, 1 7 जा 7, 1 9 जा 9, ठीक है। जब तक 10 से छोटा रहेगा तो एज इट इज लिखते जाएंगे, 10 से बड़ा होगा तो 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर को लिखेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 10 से ज़्यादा होगा 10 से डिवाइड कर दीजिए 1 आ जाएगा। 3 9 जा 27, 27 करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 10 से डिवाइड किया तो 1 रिमाइंडर। 7 7 जा 49, 10 से डिवाइड किया तो 9 रिमाइंडर। 7 9 जा 63, 10 से डिवाइड किया तो 3 आ जाएगा। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 27 को 10 से डिवाइड किया 7 रिमाइंडर आ जाएगा। 9 7 जा 63, 3 रिमाइंडर आ जाएगा। 9 9 जा 81, 1 रिमाइंडर आ जाएगा। तो 1 3 7 9, 3 9 1 7 7 1 9 3, देखिए सारे एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट कहाँ के हैं, उसी सेट में बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि क्या है, क्लोज्ड है विथ रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन, ये क्लोज्ड है। आइडेंटिटी की अगर बात करें तो आप देखिए कौन सा आइडेंटिटी है, देखो वन आइडेंटिटी है। कैसे, अभी मैंने आपको पहचान करना बताया था। देखिए मैंने ये वन वाले रो को देखिए, ऊपर वाला रो एकदम कॉपी हो गया 1379, और वन वाले कॉलम को आप देखिए एकदम लेफ्ट वाला कॉलम क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, कॉपी हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि आइडेंटिटी भी मिल गई है। एसोसिएटिव लॉ तो फॉलो करता ही करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनवर्स की अगर हम लोग बात कर लें तो इनवर्स देखिए 1 का इनवर्स तो 1 ही है, 1 का इनवर्स कितना है, 1 है, ठीक है। 3 का इनवर्स बात कर ले तो 7 है, 3 का इनवर्स कितना है, 7 है। क्यों क्योंकि देखिए आइडेंटिटी सेकंड रो में कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है, मतलब 3 का इनवर्स कौन है, 7 है, ठीक है। 7 के इनवर्स की बात कर ले तो 3 है, क्योंकि 1 यहाँ पे मिल रहा है। 7 का इनवर्स कौन है, 3 है। और 9 के इनवर्स की बात कर लें तो देखिए यहाँ पे 1 मिल रहा है, मतलब 9 का इनवर्स 9 है। तो सारी प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो ही रही है, इसलिए ये क्या फॉर्म करेगा, ग्रुप को फॉर्म करेगा। मतलब फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज नॉट करेक्ट, मतलब ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, द सेट z ऑफ ऑल इंटीजर्स विथ रेस्पेक्ट टू द एडिशन ऑपरेशन इज व्हाट, ठीक है। द सेट z ऑफ ऑल इंटीजर, z है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, और एडिशन आपका ऑपरेशन क्या है, एडिशन, ठीक है, इज व्हाट। तो ये देखिए, ये तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में जो है ये आपको करवाया था कि ये क्या फॉर्म करता है, ग्रुप को, अबेलियन ग्रुप को फॉर्म करता है, ठीक है। क्या फॉर्म करता है, ये अबेलियन ग्रुप को फॉर्म करता है। क्यों फॉर्म करता है, कोई भी दो, कितनी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाना है, बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, एडिशन बिल्कुल है। किसी भी दो इंटीजर को लीजिए, ए और बी दो इंटीजर लिया, इसके बीच में ऑपरेशन एडिशन का लगा, ये फिर से कहाँ पे बिलोंग करेगा, जेड पे बिलोंग करेगा। मतलब ये क्या हो गया, ये क्लोज्ड हो गया विथ रेस्पेक्ट टू द एडिशन ऑपरेशन। दूसरा एसोसिएटिव लॉ, तो एडिशन के लिए फॉलो, इंटीजर्स जो होते हैं एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइडेंटिटी की बात करें तो जीरो मिल जाएगा, जीरो इज आइडेंटिटी, है ना। जीरो को किसी भी एलिमेंट में ऐड करिए, वही एलिमेंट वापस आ जाएगा। और अगर किसी भी इन्वर्स एलिमेंट के इन्वर्स की बात करें, जैसे ए के इन्वर्स की बात करें तो माइनस ए मिलेगा। कोई भी इंटीजर ए लीजिए तो उसका इन्वर्स माइनस ए मिल जाएगा। और जो एडिशन ऑपरेशन है सेट ऑफ इंटीजर्स में, वो कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है, मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो इस तरीके से बी ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो इस तरीके से 5 प्रॉपर्टी फॉलो करता है, इसका मतलब ये अबेलियन ग्रुप को फॉर्म करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को यही पे समाप्त कर रहा हूँ। होप सो आपको जरूर मजा आया होगा। अपने कमेंट्स, अपने वैल्यूएबल जो कमेंट्स होंगे, अपनी फीलिंग्स होंगे, जरूर लिख के आप मुझे शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।